होने वाला है कि कैसे ह्यूमन ने एक सैटेलाइट को बनाकर उसी की मदद से क्लाइमेट को चेंज करते हैं, लेकिन इसका परिणाम कितना खतरनाक होता है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जिस मूवी का नाम है जियोस्टॉर्म। फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि वेदर साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज की वार्निंग देते हैं, लेकिन लोग इसको इग्नोर करते जा रहे होते हैं। पिछले 2019 में बहुत सारे तूफान, टोर्नेडोज, बाढ़, सुनामी जैसी कुदरती आपदाएं आती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर हर जगह पर तबाही आ जाती है। जिसके बाद दुनिया के सभी देश के मुख्य प्रतिनिधि यूएस में इकट्ठा होते हैं, जहाँ इन स्टॉर्म को कंट्रोल करने का एक तरीका मिल जाता है। वेदर में सुधार लाने के लिए बेसिक हजारों सैटेलाइट को मिलाकर डच बॉय नाम का एक सैटेलाइट को बनाया जाता है, जिसमें बहुत सारे काउंटर मेजर को अर्थ पर लाकर वेदर को कंट्रोल किया जा सकता था। डच बॉय को जैक नाम के एक आर्किटेक्चर ने बनाया था। ये ऑपरेशन फिलहाल यूएस का है, लेकिन 3 साल बाद डच बॉय को इंटरनेशनल काउंसिल को सौंप दिया जाएगा, जिसकी वजह से यूएस में जैक के खिलाफ कमेटी बिठाई जाती है। और दूसरी वजह यह थी कि उसने एक ऑफिसर के मुंह पे मुक्का मार के बिना अथॉरिटी को डच बॉय को दुनिया के सामने ऑनलाइन कर दिया था। चीफ ऑफिसर डच बॉय को यूएस को सौंप देने को कहते हैं, लेकिन जैक मना कर रहा था। मैक्स वहीं बैठा था। जो जैक का भाई होता है वो जैक को मैसेज करके बहस करने से मना कर रहा होता है, लेकिन जैक उसको इग्नोर करते जा रहा होता है। जैक की बातों को नजरअंदाज करके कम्युनिटी ये सुनवाई करती है कि यूएस डच बॉय में अपना स्टाफ भेजेगी, जिससे वो जैक की एक्टिविटी पर नजर रख सके। वही जैक को अपने पुराने कुछ साथियों को भी निकालना होगा। जैक मैक्स से मिलता है। मैक्स यूएस सेक्रेटरी का काम कर रहा होता है और डच बॉय का इंचार्ज भी बनाया जाता है, जहाँ मैक्स जैक को इस प्रोजेक्ट में से निकाल देता है। जैक मैक्स के ऊपर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फिल्मों में हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अफगानिस्तान में यूएस की टीम के कर्नल को एक गांव में अजीब सी चीज दिखाई देती है। उन्हें पता चलता है कि वो पूरा का पूरा गांव बर्फ में जम गया है और गांव के लोग भी मारे जा चुके हैं। इस गांव की हालत के बारे में वीडियो शूट किया जाता है, जो वीडियो यूएस प्रेसिडेंट और की टीम को भेजा जाता है। इस वीडियो को सीक्रेट रखा जाने को बोला जाता है। ये ऐसा एविडेंस है कि यह सब कुछ डच बॉय की वजह से हुआ है। अगर ये न्यूज मीडिया को पता चल गई तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है। मैक्स कहता है कि हमें डच बॉय के प्रोग्राम फंक्शन को चेक करने के लिए वहां टीम भेजनी चाहिए। क्या यूएस प्रेसिडेंट जैक का जिक्र करते हैं, क्योंकि डच बॉय को जैक नहीं बनाया था, इसलिए जैक के अलावा कोई अच्छी तरह से इसको रिपेयर नहीं कर सकता था। स्पेस में डच बॉय को दिखाया जाता है, जहाँ हमें एक सैटेलाइट दिखाई जाती है जो अफगानिस्तान के वेदर को कंट्रोल करने का काम कर रही थी। वहीं डच बॉय में एक साइंटिस्ट उस सैटेलाइट में हार्ड ड्राइव की कॉपी करके एक लॉकर में रख देता है। वापस जाने के समय जब वो खाली कमरे में जाता है तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और खिड़कियां टूट जाती है और वो स्पेस में जाकर मर जाता है। अगले दिन मैक्स जैक से मिलता है। मैक्स अफगानिस्तान में जो हुआ उस हादसे के बारे में बताता है। मैक्स जैक को फिर से प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के लिए बोलता है, लेकिन जैक मना कर देता है। मैक्स बताता है कि तुम्हारे इस इन्वेंशन के कारण कई बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं। वही हांगकांग में पैसिफिक क्लाइमेट काउंसिल लोग अफगानिस्तान के बारे में कुछ अजीब चीज देकर मैक्स को कॉल करता है, लेकिन उसकी मैक्स से बात नहीं हो पाती। कुछ वक्त के बाद जब लोग मार्केट से अंडे खरीद कर आता है तो उसी दौरान 2 अंडे जमीन पर गिर जाते हैं और रोड पर फ्राई होने लगते हैं। ये देखकर लोग दंग रह जाता है। तभी वो देखता है कि जमीन में से आग निकल रही है। वो गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। हांगकांग में आग लगने लगी थी, बिल्डिंगें गिरने लगी थी। लोग हांगकांग के बाहर आता है, जहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। वो देखता है कि हांगकांग लगभग खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ जब जैक घर से जा रहा होता है तो उसकी बेटी हैना रोने लगती है, क्योंकि हैना को लग रहा था कि उसके पापा फिर से कभी वापस नहीं आएंगे। जैक हैना से वापस आने का प्रॉमिस करके शटल से डच बॉय में पहुंचकर काफी खुश होता है। जैक वहाँ की टीम की एक लड़की से मिलता है। टीम को लग रहा था कि हांगकांग में गैस पाइप लीकेज की वजह से वहाँ ब्लास्ट हुआ है, लेकिन जैक को लग रहा था कि जो हादसा अफगानिस्तान में हुआ था वो सेम किस्सा हांगकांग के साथ हुआ है। वहीं धरती पर मैक्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा था, जो प्रेसिडेंट के सीक्रेट सर्विस का हिस्सा थी। तभी लोग का कॉल आता है। वो बताता है कि हांगकांग में उसने उस एक्सीडेंट के पहले उसने हिट को महसूस कर लिया था। वो गैस पाइप की वजह से नहीं हो सकता। लोग बताता है कि मैंने डच बॉय से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे अकाउंट को ब्लॉक किया जा चुका है, जिसकी वजह से मैक्स अपना अकाउंट चेक करता है तो उसी का भी अकाउंट लॉक हो गया था। वो दोनों डच बॉय के बारे में बात कर रहे होते। वहीं लोग फिर से अकाउंट को लॉग इन करने का ट्राई करता है। तभी लाइट चली जाती है। लोग देखता है कि वहाँ कुछ लोग आ रहे हैं, इसलिए वो सेफ जगह पर छिप जाता है। वो देखता है कि यूएस एजेंट उसके कंप्यूटर से डाटा अपने साथ ले जा रहे हैं। वह स्पेस में डच बॉय में जैक को पता चलता है कि अफगानिस्तान की सैटेलाइट में जरूर कोई गड़बड़ी है, इसलिए वो बाकी सैटेलाइट के लॉक को चेक करने के लिए कहता है। मैक्स अगले दिन डायना से मिलता है, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। मैक्स उसको अकाउंट चेक करने को बोलता है। डायना चेक करके बताते हैं कि किसी ने जानबूझकर डच बॉय को खराब किया है। मैक्स जैक को सारी हकीकत बताता है। ये सुनकर जैक खुश होता है कि उसके डच बॉय की वजह से यह तबाही नहीं हुई है। मैक्स जैक को हांगकांग वाली सैटेलाइट को रिपेयर करने का बोलता है। सैटेलाइट भी वहां आती है, लेकिन तभी एक रोबोट उस सैटेलाइट को तोड़फोड़ देता है। तोड़फोड़ होने की वजह से वहां सारी की सारी डेटा ड्राइव चल जाती है। जैक वो वीडियो देखता है जिसमें वो इंजीनियर मारा गया था। जैक देखता है कि जिस सोलर पैनल डैमेज हुए थे उसमें अफगानिस्तान के सैटेलाइट की ड्राइव की कॉपी फंसी है। जैक और उसकी दोस्त उसको लेने के लिए बाहर स्पेस में जाते हैं, लेकिन जैक के स्पेस सूट में अचानक खराबी आ जाती है और वो कंट्रोल खो देता है, जिससे वो स्पेस में चलाई जाने वाला था। तब वो एक कंट्रोल वायर को पकड़ लेता है और जब डच बॉय में वापस आता है तो बताता है कि मैंने वो हार्ड ड्राइव निकाली थी उस पैनल में से। जैक ये बात कुछ ही लोगों को बताता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर उसके स्पेसशिप को खराब किया था। जब ये चेक करते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि जानबूझकर यह हादसा करवाया गया था। जैक
जैक लॉगिन हिस्ट्री को चेक करता है, लेकिन वो लॉक था। लॉन्ग मैक्स और सारा को मिलने के लिए यूएस आता है, लेकिन यूएस एजेंट लॉन्ग को थक्का मार के मार देते हैं, जिससे लॉन्ग कार एक्सीडेंट में मारा जाता है। सारा उसको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो कार भाग जाती है। वही लॉन्ग मैक्स को कुछ शब्द कहकर मर जाता है। जैक मैक्स को कॉल करके और सॉरी बोलता है और उनके बचपन की कहानियां सुनाते सुनाते वो मैक्स को कुछ बताने की कोशिश करता है। मैक्स समझ जाता है कि जैक उसको कोड के थ्रू कुछ बताना चाहता है, इसलिए डायना के पास जाकर उस वीडियो को देखकर उसको डिकोड करते हैं, जिनमें मैक्स को पता चलता है कि इन सबके पीछे गवर्नमेंट का हाथ है और इन सबके पीछे कोई ऊपर लेवल का आदमी है। जैक बताता है कि उसको किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैक्स डायना को ऑपरेशन जूस के बारे में चेक करने के लिए बोलता है, लेकिन वो फाइल बड़ी सुरक्षा के साथ लॉक थी, जिसको हैक नहीं किया जा सकता था। वहीं जब सारा घर पहुंचती है तो वहाँ उसको मैक्स और डायना मिलते हैं। मैक्स सारा को जूस को हैक करने के लिए कहता है। शुरुआत में मना करती है, लेकिन मैक्स सारा को समझाता है, जिसके बाद सारा अपना पासवर्ड दे देती है। डच बॉय ने जब चेक टीवी फुटेज चेक करता है तो उसको पता चलता है कि हबीब ने लॉकर में कुछ छिपाया था, लेकिन चेक करने पर मालूम पड़ता है कि वहाँ कुछ नहीं था। डिसिक नाम का एक आदमी वहाँ आकर जैक पर गन तान देता है, क्योंकि हबीब को पकड़ना चाहता था। बात करने पर मालूम पड़ता है कि वो दोनों एक पक्ष की है। वहीं डिसर्ट उस हार्ड ड्राइव को दिखाता है जो उसने दूसरी जगह पर छिपा दी थी, जिसको चेक करने पर मालूम पड़ता है कि किसी ने जानबूझकर इस सिस्टम में वायरस फैलाया था। इधर सारा के लॉगिन पासवर्ड से प्रोजेक्ट जूस ओपन करते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर स्ट्रॉन्ग करवाए थे। उसके बाद मैक्स जैक को कॉल करता है कि कोई जानबूझकर डच बॉय का यूज करके सिटी को टारगेट कर रहा है। जैक इस बात को कंफर्म करके वायरस के बारे में बताता है। जैक कहता है कि डच बॉय को शट डाउन करना होगा। मैक्स इस बात पर एग्री करता है। मैक्स बताता है कि डच बॉय को शट डाउन करने का कोड केवल प्रेसिडेंट के पास है। जैक को पाल्मा के ऊपर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि उनके अकाउंट को ब्लॉक करने की पावर केवल प्रेसिडेंट के पास है। मैक्स डच बॉय को ध्यान रखने को बोलता है जब तक किल कोड ना मिल जाए। कुछ वक्त के बाद पाल्मा मीटिंग के लिए जा रहे होते, तब मैक्स सारा को कोड चोरी करने के लिए मनाता है। वही मैक्स पाल्मा के साथ प्लेन में जाने के लिए बात करता है। वो अपने डैड से मिलने जाने का ऐसा बहाना बनाता है और साथ जाता है। वहीं डच बॉय में वार्निंग मैसेज आने लगते हैं, जिनमें 200 सैटेलाइट में गड़बड़ी आने की वजह से अर्थ पर कई जगहों पर बर्फबारी, भयंकर सुनामी और तूफान आने लगते हैं। जैक डच बॉय को शट डाउन नहीं कर पाता, लेकिन दूसरी सैटेलाइट को भेजकर वो रियो को तबाह होने से बचा लेता है। लेकिन तभी दूसरा अलर्ट आता है कि जियोस्टॉर्म स्टार्ट हो चुका है। वहीं मैक्स यह न्यूज देखता है और उसके टैबलेट में भी यह दिखाई देता है, जहाँ अगला जियोस्टॉर्म फ्लोरिडा में आने वाला था। वहीं डेकोम मैक्स के पास आकर कहता है कि तुम्हारे डैड की मृत्यु काफी समय से पहले हो चुकी है। डेकोम पूछता है कि तुम्हारा इरादा क्या है। मैक्स डेकोम से कहता है कि डच बॉय को शट डाउन करने का स्किल कोड प्रेसिडेंट के पास चाहिए था। डेकोम बताता है कि दरअसल डच बॉय को शट डाउन करने का कोई कोड है ही नहीं। डेकोम बताता है कि प्रेसिडेंट की आंखें और फिंगरप्रिंट से डच बॉय को शट डाउन किया जा सकता है। वहीं डच बॉय में सेल्फ डिटेक्शन मोड अपने आप शुरू हो जाता है, जो सिस्टम लॉक होने की वजह से उसको बंद नहीं किया जा सकता। जैक को पता चल जाता है कि यह काम डंकन का है और उसको पकड़कर मारने लगता है। डंकन सब कुछ मान लेता है कि यह सब उसने ही किया है। डंकन एक विंडो पर गोली चलाता है। उसी दौरान जैक दूसरे कमरे में चला जाता है और डंकन स्पेस में गिर जाता है। वहीं डेकोम मैक्स को एक कमरे में कैद कर देता है। दरअसल इन सबके पीछे डेकोम का हाथ होता है और प्रेसिडेंट को इस बारे में पता भी नहीं होता। डेकोम उसको शूट करने वाला होता है। मैक्स वहां से भागकर सारा को बताता है कि यह स्टॉर्म आने वाला है और सब मारे जाएंगे, जिससे डेकोम को प्रेसिडेंट के सारे सपोर्टर्स कैंडिडेट से छुटकारा मिल जाएगा। अब यहाँ पर सारा और मैक्स प्रेसिडेंट को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। मैक्स कार पार्किंग एरिया में जाता है और सारा हवा में गोली शूट करती है। वो बताती है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि पाल्मा को कोई शूट करने वाला था। सारा और एक बॉडीगार्ड प्रेसिडेंट को वहां से बाहर निकालते हैं। सारा उस बॉडीगार्ड को बेहोश करके पाल्मा को कार में बैठा कर सेफ जगह पर ले जाते हैं। वहीं जियोस्टॉर्म अर्थ से टकरा जा चुका था। मुंबई में टोर्नेडो आ जाते हैं, मॉस्को में हीट वेव आ जाती है, दुबई में सुनामी आ जाती है। स्टेडियम ब्लास्ट होने से पहले सारा पाल्मा को वहां से ले जाती है। वहीं डेकोम वहां से भागकर अपने साथियों को भेजता है पाल्मा को मारने के लिए। कार में मैक्स पाल्मा को सारी हकीकत बताता है। सभी जगहों पर बिजली गिर रही थी। डेकोम के आदमी शूट कर रहे थे। सारा उल्टी ड्राइविंग करके शूट करती है और उनकी कार पलट जाती है और उन पर बिजली करती है। डेकोम और उनका साथी रॉकेट लॉन्चर की मदद से प्रेसिडेंट की कार को उड़ा देते हैं, लेकिन सारा पीछे से डेकोम को पकड़ लेती है। वहीं वो कार सेल्फ ड्राइविंग मोड पर थी, यानी कि अपने आप वो चल रही थी। पुलिस डेकोम को अरेस्ट कर लेती है। डेकोम पाल्मा को झूठ बताता है कि यह सब कुछ ने दुश्मनों को हराने के लिए किया है। डेकोम जैक की बुराई करता है तो मैक्स उसको मुक्का मारता है। वहीं डच बॉय में जैक रुकने का डिसाइड करता है, क्योंकि डच बॉय को मैन्युअली रिबूट किया जा सकता है। वहीं डच बॉय में जैक रुकने का डिसाइड करता है, क्योंकि डच बॉय को मैन्युअली रिबूट किया जा सकता है। वहीं पाल्मा स्पेस सेंटर पहुंचकर स्किल कोड एक्टिव करता है, लेकिन उसे सेल्फ डिप्रेशन नहीं रुक सकता। यहाँ पर दोनों भाई रोने लगते हैं। जैक कोड की मदद से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। तभी वो सेफ लिम्बर आ जाती है, जो कहीं नहीं गई थी। सेफ लिम्बर खोल डालती है और वायरस हटा देती है। जैक डच बॉय को शटडाउन कर देता है, जिससे जियोस्टॉर्म रुक जाता है। तभी डच बॉय में धमाका हो जाता है। वो दोनों भागकर बाहर आ जाते हैं। जैक अपने बनाए हुए स्ट्रक्चर को खत्म हुई देखता है। तभी उसको वहां से एक सैटेलाइट दिखती है, जिसमें वो उसमें चले जाते हैं। धमाके की वजह से उनका नासा से कॉन्टेक्ट टूट जाता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद आकाश में चमकता चीज दिखाई देती है। कुछ वक्त बाद जैक और वो लेडी अर्थ पर वापस आते हैं। दोनों भाई फिर से मिलकर खुश होते हैं। 6 महीने बाद जैक, मैक्स और हैना तालाब में मछली पकड़ रहे होते हैं। जैक को यह काम करने में कंटाला आ रहा होता है। वहीं जैक को एक हफ्ते के बाद उसको नया स्पेस स्टेशन बनाने के लिए स्पेस में जाना होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और आगे